हरियाणा विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत दर्ज कर भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में तीसरी बार शानदार जीत हासिल की है। अब इंतजार हरियाणा में बीजेपी की नई सरकार के गठन का है। मुख्यमंत्री कौन बनाया जाएगा, इस सस्पेंस पर से भाजपा पहले ही पर्दा उठा चुकी है। हरियाणा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली ने पहले ही घोषणा कर दी है कि मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ नायब सिंह सैनी ही लेंगे। जाहिर है बड़ोली की ओर से की गई ये घोषणा भाजपा हाईकमान के इशारे पर ही की गई होगी। शपथ ग्रहण की तारीख विजयदशमी के बाद तय की जाएगी, जैसा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली की ओर से बताया भी गया। खास बात यह है कि नायब सैनी की कैबिनेट लगभग पूरी तरह से फ्रेश और नए चेहरे वाली हो सकती है, क्योंकि बीजेपी की पिछली सरकार के 9 मंत्री अपनी कुर्सी इस चुनाव में नहीं बचा पाए, जबकि कुछ पुराने मंत्रियों को भाजपा ने चुनाव में टिकट ही नहीं दिया था। ऐसे में कौन होंगे हरियाणा के नए मंत्री, इस पर चर्चाएं तेज हो गई हैं। हरियाणा के नए मंत्रिमंडल के जिन संभावित चेहरों की चर्चा सबसे ज्यादा है, वो है नरवाना से विधायक कृष्ण बेदी जी। कृष्ण बेदी ने कांग्रेस और इनेलो के गढ़ में पहली बार कमल खिलाकर भारतीय जनता पार्टी हाईकमान को खुश किया है। नरवाना में जहां पर चर्चाएं थी कि अब की बार फिर वहां से चौटाला पार्टी के चेहरे का दबदबा बना रहेगा, उसको पछाड़ते हुए साथ में कांग्रेस के रणदीप सिंह सुरजेवाला के प्रत्याशी को मात देते हुए कृष्ण बेदी ने अब की बार नरवाना में कमल खिलाकर कमाल कर दिया है। मनोहर लाल सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री रहे कृष्ण कुमार बेदी के सीट बदलकर नरवाना कर दी गई थी। यहां फिर भी शानदार जीत हासिल कर इस चुनाव में दमदार कमबैक किया है। ऐसे में इनको भी इस बार हरियाणा कैबिनेट में मंत्री पद मिल सकता है। दूसरा नाम जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, वह एक ऐसी महिला का है जिसने इस चुनाव में इतिहास रच दिया। यह महिला कोई और नहीं बल्कि किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी है। श्रुति चौधरी हरियाणा के 4 बार के मुख्यमंत्री रहे बंशीलाल की पोती है। तोशाम सीट पर बंशीलाल परिवार की धाक पिछले कई दशकों से है, लेकिन अब की बार श्रुति और उनकी मां किरण चौधरी कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई थी। ऐसे में यह चुनाव जीतना उनके लिए बड़ी परीक्षा बन गई थी, जिसमें वो कामयाब भी रही। कांग्रेस के गढ़ में कमल खिलाकर वह अपना दम दिखा चुकी है, लिहाजा उन्हें इसका प्रसाद मंत्री पद के तौर पर मिलने की पूरी संभावना है। हरियाणा की नई कैबिनेट में एक और नाम जो मजबूत दावेदारी रखता है, वह है अंबाला कैंट से पार्टी के दिग्गज नेता अनिल विज, जो लगातार 2 बार मंत्री पद पर रहे हैं और 7 बार चुनाव जीतकर अपने नाम का डंका बजवा चुके हैं। अनिल विज का मंत्री पद इस बार भी पक्का माना जा रहा है। हालांकि नतीजे से पहले ही पार्टी लाइन से अलग जाकर उन्होंने खुद को सीएम पद के लिए दावेदार घोषित करना शुरू कर दिया था। इसे पार्टी आलाकमान अनुशासनहीनता मान सकती है। हालांकि फिर भी चर्चा यही है कि उनका नाम नए कैबिनेट में भी फिक्स हो सकता है। उचाना कला, जिसे चौटाला परिवार के अलावा कांग्रेस का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है, वहां अब की बार 32 वोटों से ही सही, लेकिन कमल खिलाने वाले देवेंद्र अत्री को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। कारण ये है कि सीट पर बीजेपी अगले कुछ वर्षों में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहेगी, लिहाजा यह सीट उनके लिए जितनी चैलेंजिंग रही, उसी स्तर पर रणनीतिक तौर से काम कर रही भाजपा यहां अपनी धाक बढ़ाने के लिए देवेंद्र अत्री को कैबिनेट में जगह दे सकती है। बादशाहपुर, यहाँ पर भी बीजेपी का कमल खिलाने वाले राव नरवीर, जो 60,000 से ज्यादा वोटों से जीते हैं, उनका मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। यह मनोहर लाल सरकार में भी पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे हैं, जबकि अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। अहिरवाल बेल्ट में यह राव इंद्रजीत के विरोधी माने जाते हैं, लेकिन बीजेपी के लिए बेहद महत्व रखते हैं। राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव ने अटेली सीट से जीत दर्ज की है। दक्षिणी हरियाणा में बीजेपी ने 11 में से 10 सीटों पर जीत हासिल की है। यह क्षेत्र राव इंद्रजीत के प्रभाव वाला क्षेत्र माना जाता है। ऐसे में राव इंद्रजीत के प्रभाव को समझते हुए उनकी बेटी आरती राव को मंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा सैनी सरकार में तेज तरार चेहरा रहे पानीपत ग्रामीण से तीसरी बार चुनाव जीतने वाले महिपाल डांडा भी मंत्री पद पा सकते हैं। दमदार जाटफेस और प्रखर वक्ता के तौर पर यह विरोधियों से मुद्दे के मैदान में भी टक्कर लेने का दम रखते हैं। इनके अलावा एक और नाम जो बेहद चर्चा में है, वह है पूर्व विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण, जो खरौंदा से जीते हैं।
उनको भी सैनी सरकार में मंत्री बनने का मौका मिल सकता है। बल्लभगढ़ से तीसरी बार जीते मूलचंद शर्मा का भी सैनी मंत्रिमंडल में शामिल होना तय माना जा रहा है। कैबिनेट में उन्हें दमदार और रसूखदार ब्राह्मण फेस के तौर पर जगह मिल सकती है। इनके बाद डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा, जिनकी सीट बदलकर उन्हें चुनाव में बरवाला से लॉन्च कर दिया गया था, उन्होंने फिर भी 26,000 वोटों से जीत हासिल की है, वे भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें